आत्महत्या। आत्महत्या, जिसे सभी धर्मों में महापाप माना गया है। क्यों करते हैं लोग आत्महत्या? आइए आपको बताते हैं अष्टावक्र गीता में इसे लेकर क्या उल्लेख है। अष्टावक्र गीता में इसको लेकर कहा गया है कि यद्यपि जीने की इच्छा सबसे बड़ी वासना है, पर इसका अर्थ यह नहीं है कि आत्महत्या करके जीवन को समाप्त कर दिया जाए। जीवन इस तरह समाप्त कर भी लिया जाए, पर जीने की जो वासना है वह तो नष्ट नहीं होती है। उस व्यक्ति को अपनी अतृप्त वासना की पूर्ति हेतु पुनः शरीर धारण करना पड़ेगा। इस प्रकार यह चक्र तो चलता ही रहेगा। यह मानव शरीर निर्धारित अवधि के लिए मिलता है, जिससे वह इस जन्म में भोगने योग्य कर्मों के फलों को भोग लेता है। किंतु अवधि से पूर्व शरीर को नष्ट कर देने से अभोग्य कर्म उसे अगले जन्म में भोगने पड़ते हैं। अतः सभी धर्म आत्महत्या को पाप मानते हैं। आत्महत्या को पाप कहने का दूसरा कारण यह भी है कि ईश्वर ने, प्रकृति ने जो शरीर एक निर्धारित अवधि के लिए दिया है, उसे विकृत अथवा नष्ट करना ईश्वरीय नियम का उल्लंघन है। आत्महत्या के पीछे तीसरी धारणा यह है कि यह भी वासना है, जिसकी वासनाएं सर्वाधिक होती है, जिन्हें वे पूरा नहीं कर पाते हैं, वे आत्महत्या का सहारा लेते हैं। आत्महत्या वासना मुक्ति का उपाय कदापि नहीं हो सकता, तो फिर आत्महत्या क्यों करते हैं? आइए आपको अष्टावक्र गीता में इसका जो समाधान है वह भी बताते हैं। इस संदर्भ में राजा जनक कहते हैं कि जीवन जैसा है उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। स्वाभाविक रूप से जीना ही उत्तम है। न इसका तिरस्कार करो, न इससे मोह करो। ये जीवन किसी पाप के फलस्वरूप नहीं मिला है, प्रत्युत ईश्वरीय वरदान है। अतः ईश्वरीय इच्छा समझकर कृतज्ञता से स्वीकार कर लो। न भोग की, न त्याग की, किसी की भी इच्छा न करो। न जीने की या फिर मृत्यु की कामना करो। इसे ईश्वर ने दिया है, अच्छा है। वह वापस ले ले तो भी अच्छा है। सब उसकी इच्छा से होने दो। अतः स्वाभाविक रूप से बिना पाप कर्म किए बिना जीना है, जी लो। पर जहाँ जीने की इच्छा प्रबल हुई तो वहाँ वासना बन जाएगी। यह इच्छा यदि पूर्ण नहीं हुई तो फिर जन्म लेना पड़ेगा। मनुष्य की जीने की इच्छा ही बंधन है, अन्यथा वह तो मुक्त ही है। इस तरह अष्टावक्र गीता में आत्महत्या को लेकर यह उल्लेख है।